विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10वीं का ये बोर्ड का जो बिहार बोर्ड है उसका खानदानी प्रश्न ये बोला जाता है, क्योंकि यह प्रश्न जो होता है हर साल एक क्वेश्चन पक्का है जो आता है ग्राफ से, और आपको अच्छी तरह से सही तरीके से ग्राफ कैसे खींचा जाता है हम आपको आज बताएंगे, और वो भी आसान कंसेप्ट से। अगर ये कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपका 5 नंबर कभी नहीं जाएगा। ये 5 नंबर आपके रिजल्ट में बहुत मायने रखते हैं, वो भी ग्राफ खींचना। देखिए, समीकरण को हल करने की और भी विधियां है जो हम आपको फर्स्ट क्लास में बता चुके थे, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन। उसी में एक ग्राफीय विधि आता है जो अकेले 5 नंबर का आता है, और बाकी जो विधियां है 3 विधियां, उससे 2 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। ये पक्का है, हर साल आता है और इस 2025 में भी आएगा। ये कंठस्थ है, ये तय है। तो हम अब इसको बनाते हैं और आपको समझाते हैं कैसे, और सही तरीका। देखिए, ग्राफ खींचने का एक सही तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्राफ केवल ग्राफ कॉपी लिए कोई कटान बिंदु में खींच दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको सही तरीके भी उसमें लगाने होंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, और हल करते समय आपको जो समीकरण दिया होगा उसको समीकरण 1 मानिएगा और दूसरे को समीकरण 2 मानिएगा। अब हम इससे हल निकालेंगे। हल निकालने के बाद आपको ग्राफ का कॉपी पर बताएंगे। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या? तो x + 3y बराबर 6 है। तो हम यहां पर x बराबर 6 - 3y एकदम आसानी से लिख सकते हैं। प्लस है तो माइनस पे चला गया। हम इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स मात्र 2 ही बॉक्स बनाएंगे। ठीक, हम x और y का 2 ही मान निकालेंगे। अब होगा क्या कि आपको लगा कि नहीं हम 3 मान निकाले, 4, अरे कोई भी मान निकालिए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। कम समय में हम 2 मान ही निकालते हैं। आप निकालने के लिए 3 या 4 मान निकालेंगे, कटान बिंदु जो आएगा वही आएगा। तो अब हम मान रखेंगे, और मान ध्यान रखिएगा कि मान आपको, ये जो मान होगा मान तालिका में, आप एक बात नोट कर लीजिए, आपको मान तालिका में मान जो होगा 0 से लेकर 10 के बीच में रखना है। ऐसा नहीं 50 रख दिए 50 मान तो आ जाएगा, लेकिन आप ग्राफ के कॉपी पर रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम पहले ही बोले कि आपको जो मान रखना है 0 से लेकर 10 के बीच में मान रखिएगा। और दूसरी बात कि जब भी मान ऐसा रखिए कि एक पूर्ण मान है, ऐसा नहीं कि बट्टा में मान है। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा, यही 2 बातें आपको ग्राफ हल करने में मदद करेगा। तो अब हम यहाँ 0 से शुरुआत करते हैं। तो x का, यहाँ y का वैल्यू, जब y बराबर हमने रख दिया 0, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर है 6 - 3 गुने 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 6 - 0 अर्थात 6 होगा। जब हमने y का वैल्यू क्या रखा? 0, तो x का वैल्यू 6 आए। इतना क्लियर हुआ। फिर एक और मान रखते हैं। एक और मान क्या रखते हैं? आसान मान रखें, एकदम आसान, ताकि एक आसानी से ग्राफ को पर कटे। तो जब हम y बराबर हम 1 रख देते हैं, कितना रख दिए? एक छोटा छोटा नंबर रखेंगे ताकि ग्राफ आसानी से कटेगा। x बराबर क्या होगा? 6 - 3 गुने 1 हो जाएगा। 6 - 3 होगा और आंसर आ जाएगा 3। यानी जब हमने 1 रखा तो मान कितना आया? 3। अब बात यह है कि आपके मन में डाउट होगा कि सर हम क्या 1 ही 2 रखेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। आप 50 रखिए, 40 रखिए, 20 रखिए, कोई भी मान रखेंगे, आपका जो कटान बिंदु होगा वही आएगा, एकदम पक्का है। तो हम बताए कि ताकि ग्राफ पर आप मान रख ले, इसलिए छोटा मान रखते हैं। दूसरा समीकरण है, अब समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए, अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, ग्राफ सॉल्व कर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो ये क्या है? 2x - 3y बराबर 12 है। ठीक, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये माइनस है तो किस में चल जाएगा? प्लस 3y। इसलिए x बराबर 12 + 3y बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम मान रखेंगे, इसका एक मान तालिका बना लेते हैं। मान तालिका बना दिए, और यहां पर आपको ध्यान देना है क्योंकि बट्टा में है। आप पहले ही तय कर लीजिएगा कोई मान रख के कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कटेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आप पहले ही मान रख के काट दीजिएगा।
तो जब y बराबर, हम सोचते हैं क्या रखें, 0 रखें, तो 0 रखेंगे तो कट जाएगा, 0 रख दिए, तो x बराबर 12 प्लस 3 गुने 0 बटा 2, ये 0 हो जाएगा, तो 12 बटा 2 बचा, यानी कितना आएगा 6। जब हम 0 रखे तो कितना आया 6। एक और मान रखते हैं, अगर 1 रख दे तो 15 होगा, नहीं कटेगा, 2 रख दे तो 18 हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो हम रख देते हैं 2। जब y बराबर कितना रख दिए 2 रख देते हैं, तो x बराबर 12 प्लस 3 गुने 2 बट्टा हो जाएगा 2, यानी 12, ये 6 होगा, 18 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी कितना नंबर में कट गया 9। जब हम मान रखे 2 तब ये आ गया 9। यहां तक तब मान आपको सॉल्व करना है, समीकरण 1 से एक मान निकालना है, समीकरण 2 से एक मान निकालना है। अब इन मानों को क्या करना है, ग्राफ कॉपी रखना है। अब हम आपको ग्राफ कॉपी पर रखकर ये मान अच्छे से समझाते हैं कैसे एक ग्राफ निकाला जाता है। समीकरण का मान जो है, ये तो मान हम निकाल कर समझा दिए, 6 और 0 3 1, और दूसरे समीकरण 6 0 और 9 2 है। अब हमें सही तरीका क्या है ग्राफ पर मान रखने का, ये आपको समझना। सबसे पहले समीकरण 1 का x के मान पर 6 है, तो देखिए ये पहले से हम बना दिए ताकि समय न लगे। आपको ध्यान रखना है कि जब माइनस में नहीं है तो आपको माइनस में नहीं बनाना है, बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा 6 बिंदु यहाँ आया और y का वैल्यू 0 है, अर्थात 6 व 0 यहीं पर रह जाएगा। तो एक बिंदु मिला 6 और 0। जब भी इस तरह लिखा ना होगा, ध्यान रखिएगा आपकी पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। उसके बाद जो समीकरण है वो है 3 और 1 है, ठीक। तो 3 और 1, तो 3 x अक्ष पर है यहाँ पर, y अक्ष पर कितना है 1 है, तो यहाँ तक मान है, ये हुआ 3 और 1। हम समीकरण 1 का मान बना दिए हैं। अब देखिए कैसे सही मिलान होता है। सबसे पहले आपको पेंसिल से बनाना, हम पेन से बनाकर बता रहे हैं ताकि आप पेंसिल से बनाइएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पहले हम 2 बिंदु मिला है, एक बिंदु और ये बिंदु मिल चुका है। अब हम इसी के सापेक्ष और बिंदुओं को देखेंगे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु मिल चुका, और ध्यान से देखिए कि आगे तक भी बिंदु मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को देखे और खींच दिए, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर बिंदु नहीं मिला है तो हमें मिलाना पड़ेगा। तो आपको सही ग्राफ तभी खींचेगा जब आप आगे के मान को भी ध्यान रखेंगे, सभी मान, तब आपको ग्राफ खींचना है ये, अन्यथा आप मत खींचिएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका समीकरण लिख दीजिए। तो पहला समीकरण था x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 6। अब दूसरे समीकरण का मान देखिए क्या है, 6 0 है तो यहीं पर आ जाएगा 6 0, इसका मान है 9 2, तो 9 तो x का है, 2 y का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 2। इसको भी हम वैसे ही मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, सही मिला दीजिएगा, आपका 5 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि 5 नंबर इससे पक्का आ जाता है। और यहाँ मान रखना है, और साथ में हमें आगे भी ध्यान रखना है कि आगे का भी मान बराबर मिलना चाहिए। सभी मान को बराबर के साथ मिलाना है ताकि आपका ग्राफ खींचने में कोई गलती ना हो। देखिए यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया। आप ध्यान रखिएगा जब भी ग्राफ हम आपको बता रहे हैं और ये मान, इसके सापेक्ष आपको ग्राफ खींच देना है। और ये समीकरण लिख दीजिएगा 2x माइनस 3y अब बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए ये ग्राफ प्रतिच्छेदी ग्राफ था, इसलिए इसका कटान बिंदु कितना है 6 0। तो बड़े अक्षरों में आपको लिखना है इसी कोठे में कटान बिंदु। क्या लिखना है, कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु 6 और 0। तो x बराबर कितना होगा 6 और y बराबर कितना होगा 0। अगर आपको ग्राफ कट गया, अगर आपको जांच करना है कि हमारा ग्राफ सही है कि गलत है, तो आप एग्जाम में बैठे जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करिएगा हम आपको बता देते हैं। जो कटान बिंदु आएगा, तो कटान बिंदु कितना आया है 6 और 0 आया है, यानी x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू कितना है 0। कोई भी समीकरण लिखिएगा अगर बराबर मान दे देगा तो वो ग्राफ बिल्कुल आपका सही है, एग्जाम में बैठकर जांच सकते हैं। यहाँ पर कितना था x प्लस 3y बराबर 6 है, मान रखिए x का मान कितना है 6, तो 6 रख दिए, प्लस 3 गुने y का वैल्यू कितना है 0 बराबर कितना है 6, ये 0 हो जाएगा, 6 बराबर 6 आ गया, अर्थात हमारा ग्राफ बिल्कुल क्या है सही है, 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब में और बेहतरीन से बेहतरीन सवालों को हम बताएंगे।